हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। मैं दोनों को एक साथ आपको कंपेरेबल स्टडी दिखाऊंगा। हम दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे जिससे समझ पाएं कि डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। दोनों में क्या मतलब है, किस में कौन एक्सचेंज होगा, किस में कौन डिस्प्लेस होगा, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो आप पहले सुन लीजिए मेरी बात। लास्ट जो लेक्चर था हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद हमको स्टडी करना है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, हमें डिस्कस करना है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बट उसके पहले मैं आज आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाता हूँ। सुनिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब भी कोई एक ज़्यादा एक्टिव सब्सटेंस लेस एक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता हो। मतलब मोर एक्टिव मेटल्स व्हेन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल्स, या फिर मोर एक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, या फिर मोर एक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लेस एक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। डिस्प्लेसमेंट में कोई एक आटम, वो मेटल हो सकता है या नॉन मेटल हो सकता है, डिस्प्लेस करता है किसी दूसरे एटम को जो कि मेटल हो सकता है या नॉन मेटल हो सकता है उसके कंपाउंड से। ठीक है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में एक साथ कैटायनिक एक्सचेंज होते हैं। कैटायनिक एक्सचेंज होता है मतलब हम दो अलग अलग एक्वस सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स करते हैं और उनके मिक्स करने से उनके जो कैटायंस हैं उनके कंपाउंड्स में वो अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एग्जांपल के साथ इसको थोड़ा समझिए। यहाँ देखिए, डिस्प्लेसमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि जो ए है ये कोई एलिमेंट है या मेटल है, उसने एक्स वाई जो कि एक्वस सॉल्यूशन है में से एक्स को डिस्प्लेस कर दिया। एक्स को डिस्प्लेस कर दिया और एक्स की जगह पे खुद उसका पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। इसका मतलब ए मस्ट बी मोर एक्टिव देन एक्स। ए मस्ट बी मोर एक्टिव देन एक्स, दैट्स व्हाई कैन डिस्प्लेस एक्स फ्रॉम एक्स वाई एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म ए वाई एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, सपोज वी आर टेकिंग जिंक एज अ मेटल and silver nitrate AgNO3 silver nitrate aqueous solution. You can see zinc displaces silver from the solution to form zinc nitrate. इसका मतलब ये हुआ कि zinc must be more active than silver. अगर जिंक ज्यादा सिल्वर से मोर एक्टिव नहीं होता तो उसे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता। Zinc must be more active than silver, so can displace silver from silver nitrate. You can see silver displaced out and zinc nitrate जो कि aqueous solution है। aqueous solution का मतलब जब कोई सॉलिड वाटर में डिजॉल्व होता है तो हम उसे बोलते हैं aqueous solution. The solid dissolve in water, that is called aqueous solution. और जिंक मेटल को सिल्वर नाइट्रेट के वाटर सॉल्यूशन में डाला गया होगा जिसमें जिंक ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया होगा, क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा एक्टिव होता है। सिल्वर से ज़्यादा एक्टिव होता है कौन? जिंक। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब आप डिस्प्लेसमेंट की जगह पे थोड़ा दोबारा देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एक कंपाउंड है ए बी एक्वस मतलब वाटर सॉल्यूशन, एक्स वाई का वाटर सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दिया गया और उनके मिक्स करने से एक हमारे पास कंपाउंड बना ए वाई। आप देख पा रहे होंगे ए एक्स अपना पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्स की जगह पे ए आ गया है और बन गया ए वाई। अभी भी एक्वस सॉल्यूशन है मतलब कि वाटर सॉल्युबल है, जबकि ए की जगह पर एक्स ऑक्यूपाई किया है और बन गया एक्स बी जो कि वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर इनसॉल्युबल है, हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब कि आफ्टर रिएक्शन अगर कोई सब्सटेंस वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है तो वो
उस सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाता है। जैसे कि पानी में चाक डालेंगे तो चाक नीचे बैठ जाता है, तो हम उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ पर XB सॉलिड फॉर्म में है, आप देख पा रहे होंगे, और हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो आफ्टर द रिएक्शन एक कोई सबस्टेंस जो बना वो इनसॉल्युबल है, एक जो बना वो सॉल्युबल है। सॉल्युबल को हमने बोला एक्वस, इनसॉल्युबल को बोला हमने प्रेसिपिटेट। अब थोड़ा एग्जांपल के टर्म्स में देखें। हमने एक्वस सॉल्यूशन यहाँ लिया है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और यहाँ लिया है जिंक क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। इसमें सिल्वर और जिंक जो कि कैटायन है, सिल्वर और जिंक जो कि कैटायन है, इन्होंने अपना प्लेस एक्सचेंज कर लिया है, अपना प्लेस एक्सचेंज कर लिया है। थोड़ा ध्यान दीजिए, सिल्वर पे होता है +1 चार्ज, NO3 पर होता है -1 चार्ज, जबकि जिंक पर होता है +2 चार्ज और क्लोरीन पर होता है -1 चार्ज। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है, सिल्वर जो है जिंक के साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज करता है और नाइट्रेट और क्लोराइड अपने ही पोजीशन पर रहते हैं। मतलब कि सिल्वर क्लोराइड के साथ और जिंक नाइट्रेट के साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जिंक पे चूंकि +2 चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए NO3 पे 1 माइनस है, तो हमें 2 NO3 लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे NO3 का ट्वाइस हो गया, जो कि मैंने नहीं लिखा था, NO3 का होल ट्वाइस। और सिल्वर पे 1 प्लस है तो क्लोराइड आयन उसको बैलेंस करेगा और फॉर्मेशन करेगा AgCl का। और इसमें लिखते हैं AgCl का, तो वहां पे फॉर्मेशन हो गया AgCl। अब ये जो AgCl है ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, मतलब कि आफ्टर द रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ AgCl becomes insoluble in water, that is called white precipitate। तो आप देख पा रहे होंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट में कैटायंस एक्सचेंज हुए हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट में बस एक बार मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें दोनों बार दोनों कंपाउंडों से मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों जगह से कैटायन का डिस्प्लेसमेंट मतलब कैटायन का एक्सचेंज, जबकि यहाँ पर कोई एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, दूसरा पहले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझा रहा था कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, हम कई सारे ऐसे एग्जाम्पलों के साथ समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बड़ा आसान है, आप जिंक की जगह पे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ले सकते हैं। आप कहेंगे मैग्नीशियम सॉलिड जो कि किसी एसिड के साथ, सपोज HCl के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है, और हाइड्रोजन गैस इस प्रोसेस में रिलीज्ड आउट हो जाएगा। मतलब कि more active metals can displace hydrogen also from the acids. More active metal can displace hydrogen from their acids. Hydrogen gas released out. This is also example of displacement because hydrogen atom या hydrogen gas displaced by magnesium metal. So this is example of displacement reaction. A very simple example. Many more active metals really can displace a hydrogen from their acids. अब एसिड के लिए आप एग्जांपल ले लीजिए, सपोज वी हैव सोडियम आल्सो। हमारे पास मान लीजिए सोडियम है और हम एग्जांपल ले सकते हैं एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। सोडियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है वो डिस्प्लेस होता है, जो हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्ड बनाता है वो डिस्प्लेस नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक थियरी होती है, मैं फिर किसी लेक्चर में समझा दूंगा। अभी आप देखिए, सोडियम मेटल विच इज रियली मोर एक्टिव डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसिटेट। द फॉर्मूला इज CH3CONA
and hydrogen gas is released out. हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड आउट। इस तरीके से रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं। सोडियम विच इज मोर एक्टिव डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटिक एसिड। ठीक है, यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप और एग्जांपल समझ लीजिए। मैं आपको दिखाता हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कलर समझना, कि अगर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है तो उसका कलर हम कैसे समझ पाएंगे। उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाता हूं, थोड़ा इसको देखने की कोशिश करिए और समझने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है, थोड़ा देखिए इसको। एक्चुअली सिल्वर प्लस बेरियम प्लस और कैल्शियम प्लस प्लस, ये जो तीनों कंपाउंड हैं, और लेड भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सिल्वर, बेरियम, कैल्शियम और लेड, इन चारों के नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इन चारों के नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये हुआ सिल्वर नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट हमेशा वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम रिएक्शन करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की हमको आवश्यकता पड़ती है, तो हम वहां पे सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हैं, हम वहां पे ले सकते हैं बेरियम नाइट्रेट, हम ले सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, हम ले सकते हैं लेड नाइट्रेट। इस तरीके से हम 4 अलग अलग नाइट्रेट ले सकते हैं। नाइट्रेट हमेशा सॉल्युबल होता है। ठीक है, जबकि इन्हीं चारों के अगर मैं बात करूं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, इन्हीं चारों के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और सल्फेट ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और सल्फेट इनके इनसॉल्युबल हैं। इनसॉल्युबल ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जब भी हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं तो एक तरफ हमेशा रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट जो है वो सिल्वर का नाइट्रेट, बेरियम का नाइट्रेट, कैल्शियम का नाइट्रेट या लेड का नाइट्रेट होता है, जबकि दूसरी तरफ आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या सल्फेट लेते हैं सोडियम या पोटेशियम के। सुनिए फिर से, सोडियम या पोटेशियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या सल्फेट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ऐसे में सिल्वर के, बेरियम के, कैल्शियम के या लेड के बनते हैं ये कंपाउंड। ठीक है, जिससे वो हमेशा क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हमेशा हम कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो रिएक्शन करने के बाद प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जिससे आसानी से हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा पाए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में आसानी इसलिए मैंने बोला क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा ही जो एक्टिव मेटल है, जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, ये सारे के सारे मेटल एक्टिव मेटल में गिने जाते हैं एंड दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर एसिड्स, जैसे कि HCl के साथ, जैसे कि H2SO4 के साथ
जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ उसमें से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम, और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिखाया है, अगर आप मैग्नीशियम की जगह पे जिंक रखेंगे तो यहाँ बनेगा जिंक क्लोराइड, अगर आप यहाँ रखेंगे पोटेशियम तो KCl बनेगा, अगर आप रखेंगे Na सोडियम तो NaCl बनेगा, और अगर आप रखेंगे आयरन Fe तो FeCl2 बनेगा, और सारे केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होता रहेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होना इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने वहाँ पे एक्टिव मेटल यूज किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात कि जब डिस्प्लेसमेंट सीखते हैं हम लोग तो ध्यान रखते हैं कि कोई मेटल, एक्टिव मेटल हमेशा ही लेस एक्टिव मेटल को या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। These metals also can displace copper or silver from their aqueous solution। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूं, अगर हम जिंक की जगह पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन रखेंगे तब भी सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल बाय यूजिंग दीज मेटल्स। जैसे कि जिंक ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया है वैसे ही आयरन भी कर सकता है, पोटेशियम भी, सोडियम भी, मैग्नीशियम भी और कैल्शियम भी, दे ऑल कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम देयर सिल्वर नाइट्रेट। अगर यहाँ पे आप कॉपर सल्फेट CuSO4 यूज करेंगे तब भी ये सब डिस्प्लेस हो जाएंगे, ये सब के सब डिस्प्लेस हो जाएंगे। सो कॉपर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे और यहाँ पर आप इन सबको रखेंगे तो ये बारी बारी से उसको डिस्प्लेस कर देंगे। दूसरी बात, डबल डिस्प्लेसमेंट में आप हमेशा याद रखेंगे कौन प्रेसिपिटेट बनाता है, ये चारों प्रेसिपिटेट बनाते हैं। किसके साथ? इन चारों के साथ। और नाइट्रेट के साथ क्या होता है? सॉल्युबल, मतलब एक्वस सॉल्यूशन। तो रिएक्शन जब स्टार्ट करेंगे रिएक्टेंट्स के टर्म्स में हमेशा नाइट्रेट होना चाहिए। दूसरा कंपाउंड क्या होना चाहिए? दूसरा कंपाउंड जिंक का, मैं नोट कर देता हूं, जिंक का, सोडियम का या पोटेशियम का, जिंक, सोडियम या पोटेशियम का। देखिए फिर से, जिंक, सोडियम या पोटेशियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या सल्फेट सॉल्युबल रहता है। ठीक है, तो आप इन तीनों का ये चारों कंपाउंड यूज करके एक बनाएंगे और दूसरी तरफ, दूसरी जगह पर सिल्वर का, बेरियम का, कैल्शियम का या लेड का बनाएंगे नाइट्रेट। दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो एक जगह बनेगा, इन चारों में से कोई एक बनेगा जो कि बन जाएगा बाद में क्या? प्रेसिपिटेट। और ये हमेशा एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। सोडियम, पोटेशियम और जिंक के सारे साल्ट सॉल्युबल होते हैं तो वो प्रेसिपिटेट कभी नहीं बनाता। प्रेसिपिटेट बनाते हैं ये चारों बस। ठीक, जब नाइट्रेट की जगह पे ये चारों यूज कर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सचेंज करके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को दिखा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या हुआ? कलर कैसे समझें, मैं आपको समझा देता हूं। अभी के अभी आप लर्न कर लीजिए। सिल्वर का ब्रोमाइड आयोडाइड, सुन रहे हैं? सिल्वर का ब्रोमाइड आयोडाइड येलो कलर होता है। सिल्वर का ब्रोमाइड आयोडाइड येलो कलर होता है, जबकि लेड का ब्रोमाइड आयोडाइड भी येलो कलर होता है। सुन रहे हैं मेरी बात? सिल्वर का ब्रोमाइड आयोडाइड और लेड का ब्रोमाइड आयोडाइड येलो कलर होता है, बाकी सब के सब व्हाइट कलर होते हैं। बाकी सारे प्रेसिपिटेट व्हाइट होते हैं। सिल्वर और लेड का ब्रोमाइड और आयोडाइड होता है येलो। तो प्रेसिपिटेट में 4 येलो प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। कौन कौन से? सिल्वर ब्रोमाइड येलो, सिल्वर आयोडाइड येलो, लेड ब्रोमाइड येलो, लेड आयोडाइड येलो। 4 हो गए आपके येलो प्रेसिपिटेट। बाकी सब अगर बनते हैं तो क्या बनेंगे? व्हाइट प्रेसिपिटेट। इतने की पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं इस पर एक वीडियो और बना दूंगा, एक लेक्चर और दूंगा। एक दूसरे लेक्चर की हेल्प से हम इसको कोशिश करेंगे कि दोनों टॉपिक थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लें। आप पहले इतना समझेंगे, ठीक है, और फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा इसका कुछ और डिटेल।
ठीक है, ओके, थैंक यू।